हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं। उन सब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पर कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी स्टेप बाय स्टेप। पूरी डिटेल वीडियो हम बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। पूरा अच्छे से कवर कर देंगे कैसे कैसे इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। कैसे आप अपना एडसेंस के द्वारा मतलब पैसे बना सकते हैं गूगल के माध्यम से, ठीक है। और ब्लॉगिंग के द्वारा अच्छा पैसा कैसे आप शुरू कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं इसके लिए। इसका आपको ध्यान और इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं गाइस तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो हर दिन लाता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ब्लॉगिंग कभी भी एक शब्द में नहीं बता सकता, मैं तुरंत इसको नहीं बता सकता एक बार में ही कि आप समझ जाएँगे। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा आप नए हैं तो। क्योंकि ब्लॉगिंग जस्ट एक दिन का खेल नहीं है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो ब्लॉगिंग की व्हाट इज़ ब्लॉगिंग पहले आपको बता दूँ, एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बता देता हूँ ब्लॉगिंग क्या होता है। देखिए, एक प्रकार से ब्लॉगिंग की बात करें तो लोग की हेल्प करना। जैसे मान लीजिए कभी भी आपको कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए जस्ट मैं एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ आपको, ठीक है? मान लीजिए हमें कोई दिक्कत हुई, मान लीजिए मेरे मुझे अपना वेट लॉस करना है, ठीक है? हाउ टू लूज़ वेट, ठीक है? हमें अपना लूज़ वेट करना है, कैसे करेंगे? जस्ट हम यहाँ पर आए गूगल पर और सर्च किया, ठीक है? मेरी प्रॉब्लम है भाई, ठीक है? एक प्रकार से ब्लॉगिंग क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है बस सिंपल। ब्लॉगिंग का मतलब यही है, मेन मतलब बताया तो। तो देखिए हाउ टू लूज़ वेट जैसे मुझे सर्च करना है कि मेरा मुझे मैं मोटा हूँ, मुझे अपना पेट कम करना है, कैसे कम करेंगे? देखिए फ्रंट पे देखिए वेबसाइट आ रही है कि ये देखिए आ रही है, ये आ रही है, ये सब वेबसाइट है। इन्होंने पोस्ट लिख रखा है, ब्लॉगिंग इसे ही कहते हैं। इन्होंने पोस्ट लिख रखा है, देखिए मेरे लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ने दिया है। तो मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ, इसको खोलता हूँ। तो देखिए इस वेबसाइट को मैंने खोला, उन्होंने बता रखा है कि 6 स्ट्रैटेजी है जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं सक्सेसफुली। ये सब इन्होंने बता रखा है देखिए। ये देखिए, ये पूरा इन्होंने पोस्ट लिख रखी है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सब चीज़ें। यही यही ब्लॉगिंग है सिंपल, ठीक है? इसे ही कहते हैं ब्लॉगिंग, ठीक है? ब्लॉग लिखना, तो किसी की प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन देना, ठीक है? तो ये एक ब्लॉग है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ठीक? अब आप पूछेंगे भाई इससे अर्निंग कैसे कर रहे हैं ये? तो मैं बता दूँ यहाँ पर इनके पे ऐड लगी होती है, गूगल के द्वारा ऐड लगाई जाती है। उस ऐड के माध्यम से इनको अर्निंग होती है और हर महीने के एंड में इनको पैसे मिल जाते हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा है ऐड चॉइस, इस पे जब क्लिक करेंगे तो देखो लिख जाएगा आपको ऐड बाय गूगल, देखो स्पॉन्सर्ड ऐड बाय गूगल, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। जस्ट मैं 1 सेकंड में दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर एडवर्टाइज़मेंट लिखा हुआ है यहाँ पर ना, ये देखिए। और देखिए यहाँ पर निशान बना हुआ है कट का, तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए आ जाएगा ऐड बाय गूगल, ये देखिए आप देख सकते हैं ऐड बाय गूगल। इसी एड्स के माध्यम से ये भी जिसकी भी ये ब्लॉग है, इसका भी ये पोस्ट है, ये पैसे कमाते हैं। ठीक है? मोटा-मोटी आप आई थिंक समझ गए होंगे कि किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही ब्लॉगिंग कहलाता है। ठीक है? उसके बारे में पोस्ट लिखना, ब्लॉग लिखना। बट वो ब्लॉग रैंक भी करना चाहिए। जैसे मैंने सर्च किया, तो देखिए वेबसाइट यहाँ पर टॉप पर आई। अगर आपकी वेबसाइट भी टॉप पर आएगी तभी आप पैसे बना पाओगे, क्योंकि यूज़र पहला क्या करता है, जैसे पहला यूज़र कोई भी है तो क्या करेगा, वो इस पर क्लिक करेगा। जैसे पहला उसको पेज दिखेगा वो पहले पे क्लिक करेगा। वो थोड़ी ऐसे नीचे आएगा, स्क्रॉल डाउन करेगा और स्क्रॉल डाउन करेगा, आपकी वेबसाइट यहाँ पर है तो इस पर क्लिक करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक यूज़र के हिसाब से सोचिए, अपने हिसाब से ना सोचिए आप। ठीक है? देखो यूज़र यहाँ पे क्यों जाएगा वो यूज़र? जब उसको ऑलरेडी उतनी ढेर सारी ऊपर यहाँ पर पोस्ट दिख जा रही है, इतने अच्छे ब्लॉग उसको दिख जा रहे हैं, उसके सॉल्यूशन ऊपर इसको मिल जा रहा है, तो वो नीचे क्यों आएगा? वो ऊपर ही जाएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज पहले पोस्ट पर, पहला समझ में नहीं आया तो सेकंड पोस्ट पर, सेकंड नहीं आया थर्ड पोस्ट पर, फिफ्थ पर, 5 पर, बस 5-6 पेज तक जाता है, 5-6 पोस्ट तक। इसके बाद वो कट कर देते हैं क्योंकि उसका सॉल्यूशन उसको मिल जाता है। ठीक है? तो आपको ऐसा बेस्ट सॉल्यूशन देना है कि आपका भी टॉप पर आए, तभी आप अच्छे पैसे बना पाओगे। जस्ट मोटा-मोटी आप समझ गए ब्लॉगिंग क्या है, मैंने एग्ज़ाम्पल भी आपको देके समझा दिया। जस्ट और दिखाता हूँ, जैसे देखो एबीपी न्यूज़ है, ठीक है? ये आज तक है देखो, एबीपी न्यूज़ आज तक देखो यहाँ पर ये भी रैंक कर रही है। इस पर देखिए ऐड लगी है, ये देखिए ऐड लगी है, ऐड बाय गूगल, ये देख रहे हैं? ठीक है? ये भी देखिए, अब ये देखिए पॉपुलर है, भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलर मीडिया है ये, तो लोग डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर सर्च करते हैं, ठीक है? और इनका ट्रैफ़िक देखिए, ट्रैफ़िक भी यहाँ मिलियन में ही है। देखो ये मिलियन में ट्रैफ़िक है, तो इन सब की अर्निंग बहुत ज़्यादा लाखों में ज़्यादा होती है, देखो ये अर्निंग देखो। ठीक है, लाखों के ऊपर होती है, मतलब लाख जहाँ अंत होते हैं और ऊपर भाई मैं बता ही नहीं सकता, करोड़ों में अर्निंग होती है इनकी। लाख तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, कि बहुत तरीके से पैसे बनाते हैं, ठीक है? तो ये आप समझ गए आई थिंक मोटा-मोटी क्या होता है ब्लॉगिंग। अब आप भी शुरू कर रहे हैं तो आप कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो देखिए 2 प्लेटफ़ॉर्म होता है, एक होता है वर्डप्रेस और एक होता है ब्लॉगर। जितनी भी साइट आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, जैसे ये साइट है, जितनी भी वेबसाइट आपको ब्लॉग पोस्ट दिख रहे हैं, उनमें कहीं न कहीं वो लिखी जाती हैं। लाइक जैसे वर्डप्रेस प्लेटफ़ॉर्म हो जाता है एक, जो बहुत पॉपुलर है, और भी प्लेटफ़ॉर्म है बट वर्डप्रेस ठीक है, और ब्लॉगर बहुत फ़ेमस है। वर्डप्रेस कुछ ज़्यादा ही फ़ेमस है, ठीक है? तो ये जब ब्लॉग पोस्ट लिखा जाता है, ये कहीं न कहीं होता है सर्वर, ये डाटा कहीं न कहीं रखा जाता है क्योंकि तभी आपको दिख रहा है।
ये डाटा कहीं रखा है तभी आपको शो कर रहा है। वो कहाँ रखा है, या तो वर्डप्रेस पे रखा है तो ब्लॉगर पे रखा है। वर्डप्रेस के लिए क्या करना होता है, जैसे आप वर्डप्रेस अगर वर्डप्रेस करना चाहते हैं तो इसमें होस्टिंग होती है। ठीक है, वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग होती है और होस्टिंग पेड होती है, इसके लिए पैसे देने होते हैं। और ब्लॉगर पूरी तरह से फ्री प्लेटफॉर्म होता है, अगर ब्लॉगर पे लिखते हैं तो फ्री प्लेटफॉर्म होता है। अब दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों में अंतर ये है कि जो ब्लॉगर है उससे बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, लेकिन वर्डप्रेस से बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, हर एक चीज़ के लिए प्लगइन्स है वहाँ पर, थीम है, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए है वहाँ पर अवेलेबल है हर एक चीज़। बट ब्लॉगर में बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक है, और फ्री भी तो एक प्रकार से है गाइज़, ठीक है। तो जैसे होस्टिंग में आप सर्च करेंगे नेट पे तो देखिए आप सर्च करेंगे बहुत सारे होस्टिंग प्लेटफॉर्म आपको दिख जाएँगे। देखिए जैसे होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, ड्रीम होस्ट, ये सब होस्टिंग है। और इनके प्राइस भी आपको दिख जाएँगे, क्या-क्या प्राइस है इनके, अगर आप होस्टिंगर खोलते हैं, तो इनका प्राइस भी आपको दिख जाएगा, क्या प्राइस में मिल रही है, कितने रुपए कैसे पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर होस्टिंग है, इस होस्टिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है होस्टिंग भी कई प्रकार की होती है गाइज़, ऐसा नहीं है। होस्टिंग में भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा था कि ब्लॉगिंग छोटा-सा पार्ट नहीं है, काफ़ी लंबा पार्ट है, समझाना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ₹149 मंथ, तो ₹150 महीने के हिसाब से आप होस्टिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे-ऐसे बहुत से प्लेटफ़ॉर्म हैं जो सस्ती, महँगी होस्टिंग देते हैं। और ब्लॉगर की बात करें तो ब्लॉगर फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, ये दिख रहा है ब्लॉगर, ये पावर्ड बाय गूगल है, गूगल की तरफ से लॉन्च किया गया है, क्योंकि गूगल का प्लेटफ़ॉर्म है, गूगल का ही चीज़ें हैं सब कुछ, ठीक है, क्योंकि गूगल का ये अकाउंट ही है पूरा, ठीक है। तो एक प्रकार से फ्री दिया गया है हम लोग को, ये फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं ब्लॉगर। बट ब्लॉगर पोस्ट बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं, वही मैंने कहा हर एक चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें वर्डप्रेस में जब आप करेंगे यानी होस्टिंग लेकर तो उसमें हर चीज़ आपको हर चीज़ बहुत कम मेहनत में मिल जाएगी, क्योंकि इसके लिए हर चीज़ में थीम और प्लगइन्स हम लोग के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई। आप ये आई थिंक समझ गए इतना। ठीक है? अब आप मान लीजिए समझ गए भाई ब्लॉगिंग क्या है, ठीक है? और ब्लॉगिंग कैसे शुरू करना है, किस प्लेटफ़ॉर्म से वो भी आप समझ गए। अब आता है डोमेन नेम, तो डोमेन नेम क्या है? इसे डोमेन नेम बताता हूँ मैं आपको। जैसे जैसे यहाँ पर देखो आप सर्च करोगे, जैसे आपने आज तक सर्च किया, तो देखिए आज तक डॉट इन क्या है? ये एक डोमेन नेम है। आज तक क्या? ये डोमेन नेम है, ठीक है? और जो आगे इन लगा हुआ है, जैसे देखिए मेरी दिखाता हूँ आपको और साइड, जैसे देखो ये, ठीक है? ये देखिए मायो क्लिनिक, ठीक है? मायो क्लिनिक देख सकते हैं आप यहाँ पर, मायो क्लिनिक डॉट ओआरजी है। देखिए डॉट ओआरजी है, ये डॉट इन है, देख रहे हैं आप? ध्यान समझिए इसको, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। डोमेन नेम क्या है इसमें? डोमेन नेम इसमें ये है, मायो क्लिनिक, ये डोमेन नेम है। तो आज तक में अगर बात करेंगे, तो आज तक डोमेन नेम है, ये देखिए आज और तक, आज तक ये डोमेन नेम है। अभी आगे जो लगा डॉट इन, डॉट ओआरजी, डॉट कॉम, ये सब क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, ठीक है? लाइक डॉट इन बताता है कि इंडिया का डोमेन है, IN इंडिया, ठीक है? ऐसे होता है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट का होता है, ऐसे होता है यूके यूनाइटेड किंगडम का होता है, ऐसे एक्सटेंशन कई होते हैं, सीए कनाडा का होता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। वो प्रदर्शित करते हैं कि वो किस देश के डोमेन है, ठीक है? और डॉट कॉम क्या होता है? डॉट कॉम वर्ल्ड वाइड होता है, जैसे मेरा है ये देखिए मैक्यू एडवाइजर, देखिए मैक्यू एडवाइजर क्या हो गया, ये आगे का ये डोमेन हो गया, ठीक है? लाइक ये नाम हो गया हमारी वेबसाइट का, ठीक है? डोमेन नेम हो गया। और ये डॉट कॉम का एक्सटेंशन है, तो ये वर्ल्ड वाइड बताता है कि भाई वर्ल्ड वाइड डोमेन है ये पूरी तरह से, ठीक है? ये चीज़ें होता है और कुछ नहीं, एक्सटेंशन एक प्रकार से है बस। ठीक, आई होप इसको भी समझ गए होंगे। डोमेन नेम हमेशा एक ही होता है, लाइक आज तक नाम से कोई और नहीं बना सकता आप। 9 आज तक बन सकता है, जैसे लाइक आज तक है, उसके आगे मैं 10 लगा दूँ, 10 आज तक, डॉट इन या डॉट कॉम डॉट ओआरजी जो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, ये हो सकता है। बट आज तक नाम से एक और डोमेन नहीं हो सकता, क्योंकि एक नाम से एक ही डोमेन होता है, क्योंकि डोमेन हमेशा यूनिक होता है। लाइक अगर मैंने 99 न्यूज़ ले लिया है, ठीक है? तो कोई और लेना चाहे तो उसको नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास है। हाँ, कोई 999 न्यूज़ ले सकता है, या कोई 998 ले सकता है, या 997 ले सकता है, आगे जो भी लेना चाहता है, बट 99 न्यूज़ नहीं ले सकता, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। डोमेन नेम आई थिंक आप समझ गए। अब चौथा बताते हैं आपको, प्लगइन और प्लगइन इंस्टॉल प्लस थीम, ठीक है? तो ये चीज़ें कब यूज़ होती हैं? ये चीज़ें यूज़ होती हैं गाइज़ हमारे वर्डप्रेस में, मतलब आपके पास अगर होस्टिंग चीज़ें हैं, होस्टिंग आपने ले रखा है प्लेटफ़ॉर्म, अगर होस्टिंग पर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तब इसके लिए प्लगइन और थीम यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लॉगर के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ब्लॉगर में बहुत कम फैसिलिटी होती है, मैंने आपको पहले बताया। हर एक चीज़ के लिए आपको लिखना पड़ता है, बट यहाँ पर प्लगइन्स का काम हो जाता है, प्लगइन्स के द्वारा आप कर सकते हैं। लाइक मैं दिखाता हूँ, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है? तो यहाँ देखिए प्लगइन सेक्शन में जाएँगे तो आपको दिखा देगा कितने प्लगइन इंस्टॉल हैं यहाँ पर, ठीक है? ये देखिए, आपको दिख रहा है, जैसे अगर मुझे कोई शेयर बटन लगाना है, जैसे यहाँ पर आप देखो मेरी पोस्ट में, आप कोई पोस्ट मेरी खोलो, लाइक ये पोस्ट आपने खोला, तो जैसे आपने ये पोस्ट खोला, अब देखिए नीचे आएँगे आप ना स्क्रॉल करेंगे तो देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको शेयर बटन, ये देखिए, दिख रहा है शेयर बटन? ये शेयर बटन दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये मैंने प्लगइन लगा रखा है यहाँ पर, ये देखिए, ये प्लगइन है। अगर इस प्लगइन को मैं डीएक्टिवेट कर दूँ, जो एक्टिवेट है,
तो देखिए इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो हमारा ये शेयर बटन था वो हट जाएगा, देखिए हट गया। और इसको मैं एक्टिवेट अगर कर दूँ, तो हमारा जो भी देखिए शेयर बटन यहाँ पर देखिए कुछ दिख नहीं रहा आपको, एडिट किया पास देखिए कुछ नहीं दिख रहा ना आपको, शेयर बटन वगैरह? अभी यहाँ पर दिखेगा, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये प्लगइन्स का काम होता है। एक झटके में देखिए हो गया काम। आपको अगर यही ब्लॉगर पे लगाना है, माइट आपके पास होस्टिंग नहीं है, आप फ्री वाले प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब ब्लॉगर पर कर रहे हो इस पर, तब आपको इसके लिए कोड जाकर नेट पर सर्च करना पड़ेगा कि भाई शेयर बटन कैसा है, ठीक है? उस कोड को उठाना पड़ेगा, आपको पोस्ट में डालना पड़ेगा, बहुत झाम उसमें होता है। इसलिए लोग वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं, कुछ पैसे लगते हैं, लेकिन बहुत फैसिलिटी आपको मिल जाती है। थीम वगैरह देखिए, जैसे थीम देखना है आपको, ऐसी थीम दिख रही है। इतनी बेहतरीन थीम आपको कभी भी ब्लॉगर में देखने ये आपको दिख रहा है ये थीम आपको ऐसी थीम आपको कभी ब्लॉगर पर देखने को नहीं मिलने वाली यहाँ पर। ये फ्री प्लेटफ़ॉर्म है, आपको फ्री में देखने को नहीं मिलने वाली ब्लॉगर अगर यूज़ करते हैं तो। लेकिन थीम वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस में, तो देखिए ये थीम देखिए कितनी बेहतरीन थीम है। ठीक है? ये थीम देखिए आज तक की थीम कितनी बेहतरीन है। तो ये सब गाइज़ कमाल है थीम का, ये सब वर्डप्रेस पे अगर यूज़ करते हैं, ठीक है? पैसे लगते हैं तो आपको अच्छी चीज़ें, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। समझ रहे हैं? ये चीज़ें हुई। अब अगला टॉपिक क्या है? राइट पोस्ट। अब देखिए मान लीजिए आपने जस्ट मैं बताता हूँ कि आपने क्या-क्या किया। आपने लाइक मान लीजिए आपने ब्लॉगिंग का मन बना लिया, ब्लॉगिंग शुरू करेंगे आप। मैंने आपको बता दिया ब्लॉगिंग क्या होता है और किस प्लेटफ़ॉर्म पे आप यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपका मन हुआ चलो होस्टिंग पर ही करते हैं। आपने होस्टिंग कहीं से भी ले ली। लाइक मैंने आपको कई होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म दिखाया। आप नेट पर जाकर सर्च करेंगे कि बेस्ट होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? प्लान कौन-सा यूज़ करना चाहिए, आप कहीं मिल जाएगा होस्टिंगर, ड्रीम होस्ट, ठीक है? ब्लू होस्ट, ऐसे बहुत होस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म अपने हिसाब से आप देख लीजिए। लोग अधिकतर होस्टिंगर का यूज़ करते हैं क्योंकि सस्ती पड़ती है होस्टिंग और इंडियन है, ठीक है? तो उसमें आपको डोमेन ले लेना है। जब आप होस्टिंग लेंगे गाइज़, मान लीजिए आपने 1 साल की होस्टिंग ली, होस्टिंग 1 साल की लगभग आपको 3000 या 4000 के आस-पास पड़ेगी, सालाना मैं आपको बता देता हूँ आस-पास ऐसे ही प्राइस होता है। वो डिपेंड करता है कौन-सा आप प्लान ले रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आपको डोमेन नेम फ्री मिलता है, आपने डोमेन नेम भी चूज़ कर लिया, ठीक है? कि आप ये डोमेन पे बनाने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद आपने सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल ये सब थीम करना होगा, ठीक है? अपने हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। इस सब के ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियोज़ हैं गाइज़, आप सर्च करेंगे तो मैंने बताया है कौन-सा थीम बेस्ट है, कौन-सी प्लगइन बेस्ट है, वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा ऑलरेडी, ठीक है? अब राइट पोस्ट, अब पोस्ट करें आप पोस्ट कैसे लिखेंगे लाइक आप कैसे पोस्ट लिखेंगे? तो आपको पोस्ट लिखने के लिए क्या करना होगा, आपने कई लोग का यूज़ करना पड़ेगा, कई चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा लाइक गूगल न्यूज़, ठीक है? बिंग न्यूज़, यहाँ पर आपको न्यूज़ मिल जाएगी। जैसे मैं गूगल न्यूज़ सर्च करता हूँ, ठीक है? तो गूगल न्यूज़ पर आप जाकर देख सकते हैं कि क्या न्यूज़ आई है इस समय। तो आप अपनी भाषा में, ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको दिख जाएगा देखिए 52 मिनट पहले ये न्यूज़ आई, ठीक है? अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको न्यूज़ दिख जाएगी, कौन-कौन सी न्यूज़ आ रही है। आपका जिसमें मन है, आप जिसमें स्टार्ट करना चाहते हैं, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसमें भी एक चीज़ें हैं, आपको देखना है कि ऐसी चीज़ पर पोस्ट लिखें जिसका कॉम्पिटिशन कम हो और सर्चेज़ बहुत ज़्यादा हो। लाइक फ़िल्म, जैसे कोई भी मूवी के ऊपर देखिए योद्धा मूवी आई है, तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखिए लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है? तो इसमें क्या होगा गाइज़, इसमें ये होता है कि नई जब भी मूवीज़ आती हैं तो इसमें कॉम्पिटिशन कम होता है और काफ़ी लोग सर्च करते हैं। तो आपको ऐसे ही कीवर्ड फाइंड करने हैं, ऐसे लो कॉम्पिटिशन वाले कीवर्ड फाइंड करने हैं। उसके ऊपर भी वीडियोज़ गाइज़ मेरे यूट्यूब पर मिल जाएगी कि आप लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है? मैंने वो भी बता रखा है। ये देखिए यहाँ पे बताया कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। सारी वीडियोज़ आपको गाइज़ मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हैं या फिर पुराने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की लिंक हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और आप व्लॉगिंग में आगे बढ़ते रहें, ठीक है? तो ये चीज़ें आई थिंक आप समझ गए। अब देखिए मैंने 6 पॉइंट में क्या बताया 6 पॉइंट में कि गेट ट्रैफिक, आपको ट्रैफिक चाहिए होगा। जैसे आप ट्रैफिक कैसे पाओगे? आपको लिखना है राइट पोस्ट ऑन लो कॉम्पिटिशन, रैंक योर पोस्ट। मतलब आपको लो कॉम्पिटिशन वाले पर काम करना होगा जिस पर लोग सर्च ज़्यादा कर रहे हैं। लाइक मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ हाउ टू लूज़ वेट, तो हाउ टू लूज़ वेट बहुत कॉमन नाम है, मतलब कॉमन वर्ड है, कॉमन चीज़ें हैं, ये लोग बहुत सर्च करते हैं। ठीक, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि हर लोग मोटापे से परेशान हैं। बट इस पे कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है क्योंकि कई लोग लिख रखे हैं, ठीक है? तो इस पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो इस पे आप लिखोगे तो इस पर आप रैंक नहीं कर पाओगे, आपकी वेबसाइट ऊपर टॉप पर नहीं आएगी। और जब तक आपकी वेबसाइट किसी कीवर्ड के ऊपर टॉप पर नहीं आती है, आप अर्निंग नहीं कर सकते। कीवर्ड क्या हो गया गाइस? जैसे हाउ टू लूज़ वेट ये एक कीवर्ड हो गया। हाउ टू लूज़ वेट एक कीवर्ड हो गया, ठीक है? जैसे हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग ये कीवर्ड हो गया, ठीक है? और एक कीवर्ड मान लीजिए एक कीवर्ड ये हो गया। एक कीवर्ड ये हो गया कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, एक हो गया हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी ये एक वीडियो हो गया। एक कीवर्ड ये भी हो गया, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एक कीवर्ड हुआ, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी ये कीवर्ड हो गया। एक हो सकता है ये पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल ये पूरा एक कीवर्ड हो गया। तो ये कीवर्ड आपको देखना है, कीवर्ड गूगल पर सर्च हो रहा हो, राइट पोस्ट ऑन लो कंपटीशन, इससे कंपटीशन बहुत कम हो, ताकि आपकी वेबसाइट रैंक हो सके क्योंकि आप नए हैं, तो गूगल नज़र में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती है। तो आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए आपको लो कंपटीशन पे लिखना है और प्लस अपनी वेबसाइट को रैंक कराना, तभी आपकी अर्निंग होगी। और टॉप पे आपकी वेबसाइट रैंक होनी चाहिए फर्स्ट पेज पर,
किसी ना किसी कीवर्ड के ऊपर। लाइक आपकी हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग पर नहीं रैंक हुई, कोई बात नहीं, बट आपकी हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एंड अर्न मनी के ऊपर टॉप पर रैंक होगी, लोग इस पर सर्च भी कर रहे हैं, तो लोग इस पर आएंगे और आपकी अर्निंग होगी। ठीक, अगली चीजें बताते हैं। अब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आने लगा, आप पोस्ट लिखना समझ गए, लोग कंपटीशन के ऊपर पोस्ट लिखने लग गए, ठीक है, आपको लिखना आ गया, आपने थीम वगैरह सब इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है, आपने डिजाइन थीम की अच्छी कर दी है, प्लगइन्स बढ़िया-बढ़िया इंस्टॉल किया हुआ है, इन सब के ऊपर गाइस वीडियो आपको हमारे यूट्यूब पर मिल जाएगी, ठीक। अब 7वां पॉइंट आता है, वो है कि अपने अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करिए, किसके द्वारा? गूगल एडसेंस के द्वारा, किसी भी एड नेटवर्क के द्वारा, ठीक है, लाइक गूगल एडसेंस हो गया, बहुत ज़्यादा यूज़ गूगल एडसेंस ही करते हैं क्योंकि बहुत ट्रस्टेड है। और बहुत से प्लेटफ़ॉर्म है गाइज़ कि आप गूगल एडसेंस अगर आपको अप्रूवल नहीं मिलता है, तब आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ कर सकते हैं एड्स के लिए, लाइक गूगल एडसेंस, मीडिया.नेट, इज़ोइक, ठीक? अगर आपकी वेबसाइट रैंक होती है, काफ़ी ट्रैफ़िक आते हैं, आपकी वेबसाइट पे लोग आते हैं, तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। स्पॉन्सरशिप मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, स्पॉन्सर करा रहा है, आपकी वेबसाइट पे लगाना चाहता है, तो उसका भी पैसा आपको पे करेगा वो। इसके अलावा अफ़िलिएट भी कर सकते हैं, लाइक अमेज़न वगैरह का आप अफ़िलिएट कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपकी वेबसाइट किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, तो आप ब्यूटी प्रोडक्ट भी अफ़िलिएट के द्वारा प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी आपको कमीशन मिलता है। लाइक ₹100 का सामान है तो आपको ₹10 मिलेगा, द 10% हो गया, ठीक है? ऐसे 10,000 का सामान है तो आपको ₹1000 मिल जाएगा अफ़िलिएट, ऐसे ही कमीशन मिलता है आपको इस पे भी। तो इस पे भी आप कर सकते हैं, अपने चैनल को, अपने मतलब ब्लॉग को मोनेटाइज़ इसके इनके द्वारा कर सकते हैं, ठीक? इसके ऊपर वीडियो है गाइज़ मेरी, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी वीडियोज़ है, देखिए मैंने बता रखा है कि अगर एडसेंस नहीं मिल रहा, तो और भी ऐड नेटवर्क है, देख सकते हैं यहाँ पर, और भी ऐड नेटवर्क है, जिनका आप यूज़ करके गाइज़ उस पर भी आप पैसे बना सकते हैं। ठीक? एक मेन चीज़ है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और ट्रैफ़िक कब आएगा? जब आप लो कंपटीशन के ऊपर लिखेंगे और अपने पोस्ट को रैंक कराएँगे। ठीक? अगली चीज़ है, अगली चीज़ है वर्क हार्ड एंड ग्रो योर ब्लॉग मोर। ठीक है? सिंपल सा फंडा है गाइज़। अपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपने ब्लॉग पर, काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका ब्लॉग रैंक हो गया, मोनेटाइज़ हो गया तो आप बंद ही कर दो लिखना, नहीं। आपको हर पोस्ट को अपडेट करना होगा, ठीक है? इन सब का ध्यान रखना होगा कि पोस्ट आप जो अपडेट किए हो, वो क्यों नहीं रैंक हो रही है, उस सब का ध्यान रखना होगा आपको। हर एक चीज़ देखना पड़ेगा कि वेबसाइट कहाँ रैंक हो रही है, किस पेज पर रैंक हो रही है। आपको और ऐसे कीवर्ड लिखते जाने हैं। बट ध्यान रखना गाइज़, नीश जो आपका नीश होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है? वो माइक्रो नीश आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नीश होता है जैसे मान लीजिए हेल्थ के ऊपर या किसी के ऊपर लिख दिया, ये नीश हो गया। जैसे हेल्थ की अगर बात करें, तो हेल्थ में देखिए कई चीज़ आती है, हमारा हार्ट आ गया, हार्ट के बारे में लिख दिया आपने, ठीक है? हमारे लेग आ गए, हमारे हैंड आ गया, इन सब के ऊपर आप लिख सकते हैं। लाइक किसी के ऊपर भी हेयर हो गया, हेयर के ऊपर लिख सकते हैं। और इसमें होता है माइक्रो नीश, मतलब नीश का भी एक छोटा नीश, मतलब जैसे आपने सिर्फ़ हेयर के ऊपर लिख दिया। लाइक अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वेट लॉस, वेट गेन, ये सब एक मैक्रो नीश है, ठीक है? मैक्रो नीश मतलब जैसे आपने सिर्फ़ वेट गेन के ऊपर लिखा, सिर्फ़ आपने वेट लॉस के ऊपर लिख लिया, ठीक? ऐसे आपको लिखना हुआ, तो हो गया मैक्रो नीश। और नीश क्या होता है? आपने वेट लॉस भी लिख दिया एक ही ब्लॉग में, एक ही वेबसाइट में सब कुछ डाल दिया उठाकर, ठीक है? लाइक कुछ भी डाल दिया। और मल्टी निश क्या होता है? आपने भाई हेल्थ का भी डाल दिया है, ठीक है? आपने टेक का भी डाल दिया है, आपने पॉलिटिक्स का भी डाल दिया है, आपने किसी का भी डाल दिया है, उठा के सब डाल दिया एक ही में, तो हो गया मल्टी निश। तो वो काम नहीं करना क्योंकि वो चीज़ें रैंक नहीं होती हैं, ठीक है? और कीवर्ड रिसर्च में मैंने बताया कि कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, पूरी तरह से मैंने बताया, ये देखिए कि आप स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है? जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, देखिए। कीवर्ड कैसे रिसर्च करना, कैसे करना चाहिए, कैसे आप अपने माइक्रो नीश स्टार्ट्स कर सकते हैं। देखिए लिखा नहीं, माइक्रो नीश ब्लॉग के लिए फ्री कीवर्ड कैसे रिसर्च करें। उसी ब्लॉग को आप रिसर्च करें और उसी के ऊपर, उसी से रिलेटेड आप डोमेन लेकर उसी के ऊपर माइक्रो नीश ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर मेहनत कर सकते हैं। ठीक है? ये चीज़ें होंगी गाइज़। इसके अलावा एन्जॉय योर अर्निंग एवरी मंथ, मतलब अगर आपने मेहनत की है, ठीक है? तो आप एन्जॉय ज़रूर करोगे अपनी अर्निंग, क्योंकि हर महीने आपको अर्निंग होगी। हमेशा देखिएगा जब भी आपकी अर्निंग हो रही है तो 1 महीने बाद आपके खाते में आएगी, अगर गूगल एडसेंस का यूज़ कर रहे हैं ऐड का तो। बाकी और ऐड नेटवर्क का आपको और देखना पड़ेगा कैसे वो पेमेंट करते हैं, क्योंकि गूगल एडसेंस तब पे करेगा जब आपके वेबसाइट में, आपके एडसेंस अकाउंट में $100 हो जाएँगे, तो लगभग ₹8,400, फिर लगभग 8,000 प्लस रुपए होते हैं। ठीक, वो डिपेंड करता है कि फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर-नीचे डॉलर का नेम, डॉलर का रेट। ठीक है? ये चीज़ें हो गई। समझ गए आप? ये चीज़ आपको करनी है। इन सब का आपको ध्यान रखना है गाइज़, ठीक है? अपने ब्लॉग पोस्ट को आपको ध्यान रखना होगा, उसको गूगल उसमें कंसोल में डालना होगा, जहाँ पर आपकी वेबसाइट रैंक होती है, जहाँ पर पूरी पोस्ट आएगी, ठीक है? वहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, अपने पोस्ट को सबमिट करना पड़ेगा। बहुत चीज़ें होती हैं ब्लॉगिंग में गाइज़। मैंने मोटा-माटी आपको बता रखा है कि ऐसे आप शुरुआत कर सकते हो ब्लॉगिंग की जर्नी की, ठीक है? इसमें नुकसान की अगर बात करें कि कॉन्स की, तो इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान सिर्फ़ एक है गाइज़, कि हर महीने या फिर 2-3 महीने पर अपने हिसाब से गूगल के पास है, कैसे क्या करता है वो, गूगल अपडेट देता रहता है। तो इसमें आपकी अगर वेबसाइट आपकी अगर फँस जाती है, तो डिस्ट्रॉय हो सकता है, आपका ब्लॉग खत्म हो सकता है पूरी तरह से।
तो इस बात का ध्यान रखना होगा। गूगल आपकी वेबसाइट को ऐसे ही खत्म नहीं करेगा, आपके अंदर अगर कमी है तभी वो ऐसा करता है। लाइक आपने कॉपी पेस्ट करके कंटेंट डाल रखा है, आपका यूनिक कंटेंट नहीं है। आपने एआई का यूज़ कर रखा है, चैट जीपीटी का यूज़ कर रखा है, जिसकी वजह से आप डाल रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी वेबसाइट से कंटेंट चोरी करके अपने वेबसाइट पर डाल रहे हैं, ठीक है? तो वो सब नहीं करना है, क्योंकि वो सबसे गूगल अपडेट डालता रहता है। गूगल अपडेट इसलिए लाता है ताकि जो भी उसके यूज़र हैं गूगल के, वो अच्छे से काम कर सकें, उनको अच्छी चीज़ें मिल सकें, कोई भी फ्रॉडिया चीज़ उनको ना मिले, उनके साथ स्कैम वगैरह ना हो, ठीक है? वो इसलिए ध्यान रखता है गूगल अपडेट। तो गूगल अपडेट मिलता रहता है हर बार, इस सबकी भी अपडेट आया था मार्च में, बहुत लोगों की वेबसाइट नीचे गई, बहुत लोगों की वेबसाइट ऊपर गई। इसमें प्रोस कॉन 2 ही है, दोनों हो सकता है कि बहुत-बहुत होता है गूगल प्रसन्न हो जाता है, खुश होता है कि आपने कंटेंट अच्छा दिया है, तो गूगल अपडेट के बाद आपकी वेबसाइट हो सकता है बूम हो, ऐसे आसमान पहुँच जाए, हो सकता है कि वेबसाइट एकदम ज़मीन पे आ जाए। बट ज़मीन पे इसलिए आएगी जब आप कॉपी कंटेंट डालेंगे, एआई कंटेंट डालेंगे, चैट जीपीटी से कंटेंट लिखेंगे, खुद के द्वारा ना लिख के किसी और के द्वारा कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे, खुद की नॉलेज ना शेयर करके दूसरे के कंटेंट को कॉपी करके डालेंगे, तो उसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। आपका बहुत ज़्यादा पैसा बन रहा हो तो ज़ीरो हो सकता है वो, ठीक है? अगले महीने से। तो इसको ध्यान रखना है, बस यही कॉन्स है और कोई कॉन्स नहीं है। कंक्लूज़न कुछ नहीं गाइस, कंक्लूज़न मैंने आपको बता ही दिया कि आपको ध्यान रखना है ब्लॉगिंग क्या है, कैसे आपको ब्लॉगिंग कहाँ करना चाहिए, वर्डप्रेस पे, ब्लॉगर पे करना चाहिए, डोमेन नेम क्या है मैंने बता दिया। प्लगइन थीम क्या कैसे कर सकते हैं, आपको पोस्ट कैसे लिखनी है, कैसे आप ट्रैफ़िक पा पाएँगे, ठीक है? बहुत जगह से ट्रैफ़िक ले सकते हैं, सोशल मीडिया से ले सकते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे वो तो धीरे-धीरे करना है। बहुत चीज़ें इसमें आती है ब्लॉगिंग में, तो मैंने मोटा-माटी जो था मैंने सब बता दिया कि आप कैसे मोनेटाइज़ करेंगे अपने ब्लॉग को, लाइक अफ़िलिएट से, स्पॉन्सर्ड से, ठीक है? एड नेटवर्क के द्वारा, और वर्क हार्ड आपको करना है हर महीने ताकि आपका ब्लॉग ग्रो होता रहे, कि कोई भी गलत काम नहीं करना है कि आपकी वेबसाइट डाउन हो जाए, और अपनी अर्निंग हमेशा हर महीने एन्जॉय करनी है। और अपडेट मैंने आपको बता दिया कि एक अपडेट अगर आता है कोई भी, तो उससे आपकी वेबसाइट को खतरा हो सकता है। बट खतरा तभी होगा गाइज़ जब आप चोरी करेंगे, लाइक किसी और कंटेंट चोरी करके डाल रहे हैं, ठीक है? फर्जी काम कर रहे हैं, अपना कंटेंट खुद से नहीं डाल रहे हैं, ठीक है? तो ये नुकसान हो सकता है बस। तो आज की वीडियो में इतना गाइज़, आई होप आप समझ पाए होंगे, और चैनल पर नए हैं गाइज़ तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई ब्लॉगिंग से रिलेटेड कंटेंट आपको जल्द से जल्द मिलती रहे और आप भी ब्लॉगिंग में ग्रो कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।